हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो है साइंस का रिलेशन अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैथ का फिजिक्स से क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री का फिजिक्स से क्या रिलेशन है, साइंस का मैथ से क्या रिलेशन है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फिजिक्स में ये होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें ये एस जो है क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इस बात को बताने के लिए, इसका रिलेशन बताने के लिए हम जो है इक्वल का इस्तेमाल किए। किसका किए? इक्वल का, राइट। तो इक्वल का रिलेशन है कहाँ से? मैथ से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको मैथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैथ के बिना फिजिक्स का अस्तित्व ही नहीं है ना। क्योंकि अगर आप इक्वल यहाँ से हटा देते हो, इक्वल का साइन, ठीक है, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, राइट। अगर आप यहाँ से इक्वल को हटा देते हैं, राइट, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसका रिलेशन क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल लगा दिए तो समझ में आ रहा है कि v जो है यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, राइट। ये एक रिलेशन है। एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। यहाँ पर भी देखिए इक्वल का इस्तेमाल हुआ। इक्वल का संबंध मैथ से है ना। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये एक तरह का फिजिक्स का रिलेशन है जिसको बताने के लिए यहाँ पर मैथ का यूज हुआ है। इस तरह से समझ सकते हैं मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी तरीके से ई इज इक्वल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर, यह आइंस्टाइन का फॉर्मूला, राइट। एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, राइट। तो इसका जो संबंध है यहाँ से इक्वल से पता चल रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं फिजिक्स को समझने के लिए मैथ कितना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आप देख लीजिए केमिस्ट्री में, आप देख लीजिए केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ये HCl, ये क्या है? केमिकल है। H2SO4 क्या है? केमिकल है। HNO3 ये क्या है? केमिकल है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे जो 2 है ये क्या है? मैथ से आया है। 4 कहाँ है? 4 क्या है? मैथ है। 3 जो है ना HNO3, O3 मतलब ऑक्सीजन 3 है। तो ये कौन बता रहा है? यहाँ पे 3 एक नंबर है जो कि मैथ का ब्रांच का है ना। तो कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि मैथ कितना ज़रूरी है, राइट। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि CnH2n, आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन, है ना। इसी तरीके से CnH2n प्लस 2 ये एल्केन है, राइट। इसी तरीके CnH2n माइनस 2 ये है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। तो इसका संबंध, इसका जो रिलेशन है ये बताने के लिए मैथ का यूज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री का मैथ से क्या संबंध है, राइट। इसी तरीके से आप देख सकते हैं फिजिक्स का बायोलॉजी से क्या क्या रिलेशन है, फिजिक्स का बायो से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन। जो प्लांट है ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट का यूज होता है। लाइट का संबंध कहाँ से है? फिजिक्स से। लाइट का संबंध फिजिक्स से, है ना। और इसमें जो है फोटोसिंथेसिस जो होता है ये बायोलॉजी में होता है। तो इस तरीके से इसका संबंध आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से साइंस का रिलेशन जो है सोशल साइंस से भी है, जिसमें कि हम साइंस को समझने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, कि साइंस का लैंग्वेज से क्या रिलेशन है। लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज मतलब भाषा, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो एक लैंग्वेज होता है। और भी बहुत सारे लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में क्या है कि हम अपनी बात को आप तक जो पहुंचा रहे हैं, ये कोई ना कोई भाषा है, चाहे उर्दू भाषा है या इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, जो भी है, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। अगर ये लैंग्वेज नहीं होगा तो हम जो ये साइंस का कॉन्सेप्ट है हम आप तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं साइंस में लैंग्वेज का क्या संबंध है ना, क्या रिलेशन है। इसी तरीके से सोशल आर्ट्स जो है, हिस्ट्री, राइट, ज्योग्राफी, है ना,
इकोनॉमी, ये सब में भी बहुत ज़्यादा साइंस जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका संबंध साइंस से, साइंस का बहुत सारा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उनका हिस्ट्री, उनका इतिहास में जाना पड़ता है, राइट। आप देख लीजिए ज्योग्राफी में बहुत सारा जो साइंस से कॉमन टॉपिक है, जैसे कि सॉइल है, मिट्टी है ना, वेदर है, मौसम, ठीक है। आप साइंस में भी पढ़ते हो और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, है ना। कई सारा जो मेटल है, मेटल एंड नॉन मेटल, राइट, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो और साइंस में भी पढ़ते हो। इसी तरीके से सोलर सिस्टम है, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं।